तो आइए, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कैटेगरी 1 देखे। आज हम लोग सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कैटेगरी का हम लोग क्या देखने वाले हैं, 2 देखने वाले हैं। ठीक है, और 2 में क्या होता है, पास है, में है और भाईवान है। अगर कभी भी क्या आता है, पास है, में है और भाईवान है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हैज या हैव। आपको ऐसे जानकारी होना चाहिए कि हैज का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं, तो थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। ठीक है, और थर्ड पर्सन किसको कहते हैं, जिसमें ही, सी, इट नहीं। अगर ये रहता है तो हम लोग इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, अगर थर्ड पर्सन अफर्मेटिव रहता है तो। ठीक है, अब देखिए, अगर हैव रहे, ठीक है, तो हैव के साथ क्या होता है कि आपका फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, आई आ जाएगा, वी आ जाएगा, और सेकेंड पर्सन में क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो अगर फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, और हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन के साथ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ही, सी, इट, नहीं। यहाँ पे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार का सेंटेंस को देखेंगे। पहला सेंटेंस है जिसका नाम क्या है, अफर्मेटिव। दूसरा क्या है, नेगेटिव। तीसरा क्या है, इंट्रोगेटिव। चौथा क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। और पांचवा क्या है, WH प्लस इंट्रोगेटिव। ये देखेंगे। और आप लोग को अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो या WH प्लस इंट्रोगेटिव हो, आप लोग को इसकी हिंदी पता है। अब देखिए, अफर्मेटिव फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कि हैज का प्रयोग किसके साथ करना है और हैव का प्रयोग किसके साथ करना है। अगर नेगेटिव आता है, ठीक है, अगर नेगेटिव आता है तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट हैव प्लस डू नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब अगर डज नॉट हैव होगा तो वो थर्ड पर्सन के साथ होगा, और डू नॉट हैव होगा तो वो क्या होगा, जो रेस्ट बचा हुआ उसके साथ होगा। अगर आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका इंट्रोगेटिव वाला होगा, जब क्या होगा, पास है, में है और भाईवान है। अब देखिए, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ये वाला सेंटेंस आता है, सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट कैटेगरी 2 रहता है, तो वहाँ पे कैसे बनेगा, तो डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का है। और अगर आपका WH प्लस इंट्रोगेटिव रहता है तो WH प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे हमने क्या किया है, नोट डाउन किया है। आप लोग को भी अपने अपने कॉपी में क्या करना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, तो अगर आप डज नॉट हैव का एंड डू नॉट हैव का, मान लीजिए जैसे यहाँ पे हैज का प्रयोग आप लोग पता है कि थर्ड पर्सन के साथ करना है, हैव का पता है कि आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ करना है, लेकिन डज नॉट हैव एंड डू नॉट हैव लगाने में अक्सर बच्चे को दिक्कत आता है। ठीक है, तो आपका देखिए, डज नॉट हैव का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होगा। किसके साथ होगा, सिंगुलर के साथ। तो अगर आप कभी भी डज नॉट हैव का प्रयोग करते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करेंगे। और डू नॉट हैव का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, रेस्ट ऑल सब्जेक्ट, जो और सब्जेक्ट बच जाएगा उसके साथ क्या करेंगे, कर देंगे। यहाँ पे रेस्ट ऑल सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए। तो जितने भी रेस्ट पर्सन हो जाएंगे उनके साथ किसका प्रयोग कर लेंगे हम लोग, डू नॉट हैव का प्रयोग कर लेंगे। जैसे आई, वी, यू, दे, ये सब के साथ क्या होगा, डू नॉट का प्रयोग होगा, डू नॉट हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको उतार लीजिए पहले। तो आप लोगों ने अभी तक उतार लिया होगा, या तो सबसे अच्छी उपाय है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हुआ कि सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कैटेगरी 2 का आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला को बता दिया गया। अब क्या करते हैं कि हम लोग इनसे रिलेटेड जो भी सेंटेंस आता है उसको हम लोग लिखते हैं और उसको बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो आइए, जैसे कि अभी हम लोग सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कैटेगरी 2 का पूरा फॉर्मूला को देखा। सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कैटेगरी 2 में जब क्या आ जाएगा, पास है, में है, भाई बहन है, अगर ऐसा आता है तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हैज़ का और हैव का प्रयोग करते हैं। और आप लोगों को बता दिए कि हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है, ही सी इट नेम के साथ, और हैव का प्रयोग किसके साथ, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन भी आप लोगों को किया हुआ है। अब पहला सेंटेंस देखिए क्या है, क्या उसके पास कुछ है। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग को हम बार बार कहते हैं कि आप लोग, ठीक है, जैसे कि आप लोग देखें कि आगे में क्या है, क्या है। अगर कोई भी वाक्य क्या से शुरू होता है तो वो वाक्य कैसा कहलाता है, इंट्रोगेटिव कहलाता है। तो अगर हम लोग इंट्रोगेटिव को क्या कर दें, मिटा दें, मिटा दें मतलब कि उसको छिपा दें। अब उसके बाद सेंटेंस देखते हैं, उसके पास कुछ है। तो अगर उसके पास कुछ है तो आप सेंटेंस कैसा बनाते हैं, तो आप बनाते हैं कि उसके लिए क्या लगता है, ही लगता है। अब देखिए ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ आपको पता है कि हैज लगना चाहिए। तो ही हैज क्या, कुछ, कुछ का क्या होता है, समथिंग। ये जब आपका अफर्मेटिव वाक्य रहता है। लेकिन जैसे ही इसमें आपका क्या आ जाता है, इंट्रोगेटिव आ जाए, या आपका नेगेटिव आ जाए, या आपका WH आ जाए, तो इसमें चेंज हो जाता है। तो आप लोगों को क्या करना होता है, इसका फॉर्मूला है डज नॉट हैव। तो क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन है, ठीक है, अगर मान लीजिए नेगेटिव नहीं रहता तो क्या होता, डज हैव हो जाता, नॉट नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे इसके साथ आपका क्या लग जाता है, डज ही हैव समथिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज ही हैव समथिंग हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से अगर आप देखें दूसरा वाक्य क्या है कि उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि क्या कमरे में खिड़कियां हैं। फिर बात क्या आ गया, क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया। अब जब आप लोग को पता चल ही गया कि क्या से रिलेटेड जब भी आएगा तो आपको डज को आगे करना है। तो यहाँ पे देखिए कमरा, कमरा एक क्या है, थर्ड पर्सन है कि नहीं है। तो जब कमरा एक थर्ड पर्सन है तो उसके लिए क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्या कमरे में खिड़कियां नहीं है। सेंटेंस क्या है, क्या कमरे में खिड़कियां नहीं है। अब सपोज मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इस सेंटेंस को मिटा देते हैं। देखिए मिटा दिए, अब क्या बन गया, क्या कमरे में खिड़कियां नहीं है। तो अगर आप क्या को छोड़ दें तो कमरा, कमरा के लिए क्या लगता है, द रूम। अब देखिए क्या है, इसमें नहीं वाला भी है साथ में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डज नॉट हैव, डज नॉट हैव क्या नहीं है, खिड़कियां। खिड़कियां क्या होता, विंडोज। ये नेगेटिव था, लेकिन जब आप इसमें क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो आपको क्या करना होगा, डज को आपको सबसे पहले लेके आना होगा। तो क्या हो जाएगा, डज द रूम नॉट हैव विंडोज, और लास्ट में वो क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, क्या आ गया। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, क्या प्लस नहीं, मतलब कि WH भी है और नेगेटिव है। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, तो हम फिर इसको मिटा के दिखाते हैं आप लोग को। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नहीं है, हमारे के लिए क्या होता है, वी, वी के साथ क्या लगता है, डू, डू के साथ वी डू नॉट हैव, क्या हमारे पास क्या नहीं है, सेंटेंस सही है। तो क्या हो गया, वी डू नॉट हैव। तो जैसे यहाँ पे क्या देखें कि हमारे पास क्या नहीं है, तो हम लोग क्या को अगर बंद कर दिए तो सेंटेंस क्या बन गया, वी डू नॉट हैव। अब इसको क्या करना है, आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, डू को आगे लाएंगे। तो डू वी नॉट हैव, और क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट होता है। तो क्या हो गया, व्हाट डू वी नॉट हैव हो गया। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए रोहित के पास कितना पानी है। ठीक है, हम लोग बोले थे जिस चीज को अगर आप नहीं गिन पाते हैं तो वहां पे हम लोग हाउ मच का प्रयोग करते हैं। अगर जिस चीज को हम लोग गिन पाते हैं वहां पे हम लोग हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कितना पानी, तो क्या हो गया, हाउ मच वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर आ गया, देखिए थर्ड पर्सन है, नाम है, तो क्या हो जाएगा, डज, किसके पास, रोहित, रोहित है, बन गया। आपके लैपटॉप में कुछ नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सेंटेंस है।
आपके लैपटॉप, क्या हो गया, योर लैपटॉप। अब देखिए नहीं है बोला है ना, तो क्या हो जाएगा, डज नॉट हैव। देखिए यहाँ पे डज नॉट हैव है कि नहीं, तो क्या हो गया, आवर लैपटॉप डज नॉट हैव कुछ नहीं, कुछ नहीं के लिए क्या होता है, एनीथिंग। अब देखिए क्या उसका कोई भाई है, तो आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए, क्या को अगर बंद कर दे तो उसका कोई भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया कि डज ही हैव एनी ब्रदर बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जो कुछ भी आपके पास है वो मेरा है, ठीक है। अब देखिए जो कुछ भी, तो जो कुछ भी के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, व्हाट एवर। क्या हो गया, तो व्हाट एवर आपके लिए क्या हो गया, यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव इज माइन। ये सेंटेंस आप लोग को अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे जैसे आप क्या करेंगे, टेंस को क्लियरली सीख लेंगे तो आपको इस टाइप का सेंटेंस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोग को अभी तक समझ में आ गया होगा। तो आज जो है हम लोग ने क्या किया कि सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कैटेगरी 2 को कंप्लीट किया, जिसमें क्या आना है, अगर पास है, में है और भाई बहन है, अगर ये 3 चीज आता है तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हैज का या हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर वो वाक्य नेगेटिव रहता है, ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे, डज नॉट हैव और डू नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव रहता है तो डज हैव या डू हैव का प्रयोग करेंगे। अगर WH प्लस इंट्रोगेटिव होता है तो क्या होगा, डज प्लस हैव हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या फॉर्मूला आपको याद करना है, और आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन को बनाया गया है उसको आपको देखना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रहा है। कमेंट में अगर आपको जो चीज़ में दिक्कत आएगा फिर से आपको उस चीज़ को समझाया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपल सेंटेंस का पास्ट का कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को पढ़ेंगे। उसी प्रकार जब वो खत्म हो जाएगा तो हम लोग सिंपल सेंटेंस पास्ट फ्यूचर कैटेगरी का जो है 3 पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें आपका 2 पार्ट होगा, 1 और 2, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।